दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन आप सभी को ज्ञात होगा। दो विज्ञापन जारी हुए हैं, 10,684 और 8800 पदों पे। 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में 6 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 मार्च। वहीं आजमगढ़, गोंडा, लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती जनपद के 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन के आवेदन के लिंक। वहीं पेमेंट में वृद्धि को लेकर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि 1 अप्रैल से आपकी पेमेंट बढ़ जाएगी। किसको मिलेगी 25,000 और किसको मिलेगी 10,313 रुपए पेमेंट। नोटिस जारी कर दी गई है। वहीं 3 जनपदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और जिन जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट सुल्तानपुर, जौनपुर, देवरी जनपद का रिजल्ट, सीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के आवेदन से लेकर रजिस्ट्रेशन और आईडी पासवर्ड कैसे बनाने हैं संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर 10,684 और 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में पेमेंट में वृद्धि को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि 1 अप्रैल से आप सभी की पेमेंट 25,000 प्लस देखने को मिलेगी। तो आज ऑफिशियली नोटिस भी जारी कर दी गई है। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, अगर आप यूपी टेट परीक्षा या सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे एक ग्रुप बनाया गया है यूपी टेट के लिए स्पेशल तौर पे। अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं यूपी टेट में, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को फ्री तैयारी के लिए कुछ पार्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेगा। उसी क्विज के माध्यम से अगर आप डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा यूपी टेट की परीक्षा में। किन किन विभागों में पेमेंट में वृद्धि की गई है यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे। संस्कृत विभाग हो गया, परिवहन विभाग हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, आपातकालीन सेवा विभाग हो गया, पर्यटन विभाग हो गया, खेल कूद एवं कल्याण विभाग हो गया, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग हो गया, नगर ग्राम योजना विभाग हो गया, खाद्य आपूर्ति विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, समाज कल्याण विभाग हो गया। इसके साथ साथ में और भी काफी ऐसे विभाग हैं जिनके पेमेंट में वृद्धि की गई है। लेकिन हम बात करें आउटसोर्स संविदा कर्मचारी जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की बात की जा रही है, यहाँ बताया गया है, यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे आउटसोर्स की नई दरें जो लागू की गई हैं। अब टीचरों को 25,000 मिलेगा। सरकार ने आउटसोर्स के जरिए भर्ती होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम दरें जारी की है। इसके तहत भर्ती होने वाले डॉक्टरों को 40,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी। वहीं शिक्षण सेवा के लिए 25,000 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। यानी ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन एक शिक्षक भर्ती विज्ञापन है, ये आप सभी को ज्ञात होगा। इस भर्ती विज्ञापन में आपको पहले बताया गया है कि यह भर्ती विज्ञापन ग्रेजुएशन लेवल का विज्ञापन जारी किया गया था। यानी क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया था। इसके साथ साथ में होम साइंस सब्जेक्ट मांगा गया था या एनटीटी डिप्लोमा। तो यहाँ पे पेमेंट 1 अप्रैल से बढ़ के अब आप लोगों को 25,000 रुपए पेमेंट देखने को मिलेगी। अब आप सभी एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये 2 विज्ञापन जारी किए गए। एक आपका विज्ञापन 10,684 पदों पे और दूसरा विज्ञापन आपका 8800 पदों पे। ये 2 विज्ञापन थे। अगर आप पहले आपको नियुक्ति मिल चुकी है या अभी नियुक्ति मिलने वाली है या आपका रिजल्ट आने वाला है या 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन में जिन जनपदों में नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है यानी ज्वाइनिंग हो चुकी है या रिजल्ट आने वाला है, इन दोनों भर्तियों में जो पेमेंट होगी वह 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से आपका पेमेंट हो जाएगा 25,000। और इसके साथ साथ में और क्या कुछ बदलाव किया गया है, पेंशन की सुविधा आपको मिलेगी। इसके साथ साथ में चिकित्सा लाभ भी मिलेगा। आपकी पेमेंट 1 अप्रैल से 25,000 हो जाएगी। इसमें किंतु परंतु नहीं है। 110% आपको पहले बताया गया था और इस बार भी आपको जानकारी दी जा रही है कि 1 अप्रैल से ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की पेमेंट 25,000 हो जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हैं, आपके जनपद में अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू ना हुई हो या शुरू होने वाली है, तो आप लोग आवेदन जरूर करिएगा। क्योंकि आगे चल के हो सकता है चुनावी प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को लेके काफी बदलाव होते रहते हैं। आगे चल के आप परमानेंट भी हो सकते हैं। यानी आपको अभी संविदा पे रहेंगे, आगे चल के आप गवर्नमेंटेड भी हो सकते हैं। इसलिए आवेदन जरूर करिएगा। इसके साथ साथ में 9 फरवरी के दिन जो बदलाव किया गया था, यानी नियमावली में जो बदलाव किया गया था कि रैंडम लिस्ट की प्रक्रिया को लेकर भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। माननीय न्यायालय का फैसला जैसा भी आता है आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। जो रैंडम लिस्ट वाला प्रावधान लागू किया गया है इसको हटाया जाएगा और आगे चल के भर्ती प्रक्रिया आपके एकेडमी के आधार पर ही होगी। अभी जो रैंडम लिस्ट चल रही है ये देखने को तो मिल ही रही है, लेकिन माननीय न्यायालय का फैसला जैसे ही आता है इसमें बदलाव भी किया जाएगा। अब रही बात, ईसीसी एजुकेटर के 2 विज्ञापन जारी किए गए हैं। एक और विज्ञापन आने वाला है, तकरीबन 13,000 के आस पदों पे आपको ईसीसी एजुकेटर का विज्ञापन 1 से 2 माह के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। इस भर्ती विज्ञापन में काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि इस बार आपको रिटन परीक्षा भी देनी पड़ सकती है जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी होगा 13,000 के आसपास। अब बात कर लेते हैं जिन जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट किए गए हैं और जिनके आने वाले परीक्षा परिणाम है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करिए। ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आधी अधूरी जानकारी मिलेंगी, चाहे आने वाले रिजल्ट हो, चाहे आपके जनपद में आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने वाला हो।
देखिए, आजमगढ़ जनपद की भर्ती प्रक्रिया को ऑफिशियली तौर पे रद्द कर दिया गया है। अभी तक की जो अपडेट मिली है, जो आने वाला फाइनल परिणाम था, और नोटिस आप लोगों को हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाए कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया आजमगढ़ जनपद में। और इसके साथ-साथ में बस्ती जनपद में भी पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट होगा। इसके बाद सुल्तानपुर जनपद हो गया, यहाँ पे भर्ती अभी भी विवादों में फंसी हुई है। आगे चल के क्या कुछ बदलाव होगा, आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन जौनपुर जनपद हो गया और देवरिया जनपद हो गया, जौनपुर जनपद की भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा। आज सुबह जो जानकारी मिली है कि इसी सप्ताह में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जौनपुर जनपद का, और देवरिया जनपद का फाइनल परिणाम भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट की प्रक्रिया तैयार कर ली गई है, लेकिन इस बार भी रिजल्ट आप लोगों को रैंडम लिस्ट के तहत देखने को मिलेगा। यानी कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट हो या फाइनल परिणाम हो, ये दोनों रिजल्ट रैंडम लिस्ट के तहत जारी किए जाएंगे, यानी एकेडमिक के आधार पे जारी नहीं किए जाएंगे। ये बात हो गई आपके आने वाले परीक्षा परिणाम को लेकर। और जिन जनपदों में 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन के लिए आवेदन का लिंक इस सप्ताह में एक्टिवेट होने जा रहा है, उन जनपदों में सबसे पहली प्राथमिकता में आपका प्रतापगढ़ जनपद है, जहां पे आवेदन का लिंक इसी सप्ताह में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद गोरखपुर जनपद में एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन के लिए आवेदन का लिंक इसी सप्ताह में एक्टिवेट होने जा रहा है। लखनऊ जनपद हो गया, सीतापुर जनपद हो गया, बनारस जनपद हो गया, इन 3 जनपदों के भी आवेदन का लिंक इसी सप्ताह में एक्टिवेट हो जाएगा। आज सुबह जो जानकारी मिली है 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन के लिए। गोंडा जनपद में भी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन की आवेदन का लिंक जल्द एक्टिवेट किया जाएगा। और 3 ऐसे जनपद हैं जहां पे भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है, आपको बता दिया गया। आजमगढ़ जनपद हो गया, बस्ती जनपद हो गया, बस्ती जनपद के साथ साथ में बहराइच जनपद की भर्ती को रद्द किया गया था, उसे बाराबंकी जनपद की भर्ती को रद्द किया गया। अम्बेडकर जनपद में 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तो कंप्लीट कर ली गई, लेकिन भर्ती पे धांधली के आरोप लग चुके हैं। धांधली का आरोप क्यों लगा? क्योंकि भर्ती में रैंडम लिस्ट का प्रावधान लागू किया गया है, जो 9 फरवरी के दिन नियमावली में बदलाव किया गया था, वही अब सभी जनपदों में देखने को मिल रहा है। रैंडम लिस्ट चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट हो, चाहे आपका फाइनल परिणाम हो, अब रैंडम लिस्ट को लेकर कैंडिडेट माननीय न्यायालय में पहुंच चुके हैं। अब माननीय न्यायालय का क्या फैसला आता है आगे चल के कि क्या रैंडम लिस्ट का प्रावधान लागू होगा सभी जनपदों में, या दोबारा से रैंडम लिस्ट को रद्द किया जाएगा और एकेडमी के आधार पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी होगा और फाइनल परिणाम जारी होगा। इसको लेकर अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा, लेकिन आप सभी आवेदन जरूर करें। आप किसी भी जनपद से हो, यानी आप अपने ही जनपद में आवेदन करें, और अगर आप बगल के किसी जनपद में आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन हो, चाहे 10,684 पदों की भर्ती विज्ञापन की बात की जाए, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट रहे हैं वह अपने बगल वाले जनपद में आवेदन करके और नियुक्ति पत्र उनको मिल चुका है, वह ज्वाइनिंग भी कर चुकी है, इसलिए आप दूसरी जनपद में भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिन जनपदों में आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है, उनमें बाराबंकी जनपद में आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि है 25 मार्च 2026 तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी जनपद में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। बलिया जनपद में भी आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई 21 मार्च के दिन, और इसके साथ साथ में मेरठ जनपद में 2 विज्ञापन जारी हुआ था। एक विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि थी 21 मार्च और दूसरे विज्ञापन की आवेदन की अंतिम तिथि थी 25 मार्च। 25 मार्च की भर्ती विज्ञापन में अगर आप आवेदन ना किए हो तो आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों विज्ञापनों में अलग अलग आवेदन करने होंगे आप सभी को। और एक बात आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आपके जनपद में 10,684 पदों की भर्ती विज्ञापन की प्रक्रिया भी कंप्लीट हुई हो या ना कंप्लीट हुई हो। अगर 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन में एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो आवेदन का लिंक जल्द एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा। जैसे आजमगढ़ जनपद हो गया, आजमगढ़ के बाद आपका गोरखपुर जनपद हो गया, जौनपुर जनपद हो गया, बस्ती जनपद में भर्ती प्रक्रिया रद्द करके हो सकता है 10,684 और 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन को एक साथ मर्ज करके विज्ञप्ति जारी की जाए। गोंडा जनपद में भी आवेदन का लिंक जल्द एक्टिवेट होगा। इस सप्ताह में आप लोगों को 3 से 4 जनपदों के फाइनल परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट देखने को मिलेगा। कानपुर जनपद में 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन के कानपुर देहात और कानपुर नगर जनपद में एजेंसी के चयन की प्रक्रिया इस सप्ताह में नोटिस जारी की जाएगी। उसके बाद अप्रैल माह में 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन कानपुर जनपद में आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, और जो भी रिजल्ट आना बाकी रह गया कानपुर नगर और कानपुर देहात जनपद में, यह रिजल्ट आप लोगों को संभवतः कोई टेक्निकल इशू नहीं आता तो इसी सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। बाकी की अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आज देर शाम या कल तक दे दी जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी जनपद हैं जहां पे अभी भी जांच चल रही है, क्या रिजल्ट जारी होगा या भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। जैसे आपका अयोध्या जनपद हो गया, जहां पे भर्ती अभी विवादों में फंसी हुई है। हो सकता है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके दोबारा से आवेदन का लिंक एक्टिवेट किया जाए। यह जानकारी आप लोगों को आज देर शाम तक इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी जो कैंडिडेट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आईडी पासवर्ड नहीं बनाए हैं, या उनके जनपद में आवेदन चल रहे हैं, वह आवेदन नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप अपने एंड्रॉयड फोन से, लैपटॉप, डेस्कटॉप से आप खुद से आवेदन कर सकते हैं, खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड बना सकते हैं।
और आप सभी के लिए दो ग्रुप बनाया गया है। एक ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का स्पेशल ग्रुप है, इसमें केवल ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तकरीबन 3200 प्लस कैंडिडेट हो चुके हैं। टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां से जाके अगर आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन के इंतजार में है तो उस ग्रुप से जरूर ऐड हो जाइए। और अगर आप यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर परिणाम चाहते हैं, यानी आपका स्कोर अच्छा है, उसके लिए आप लोगों को एक स्पेशल तौर पे यूपी टेट का ग्रुप बनाया गया है, जो कि सब्जेक्ट वाइज और पार्ट वाइज आपको क्विज देखने को मिलेगा, वो अभी बिल्कुल फ्री। तो आप लोग उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अगर आप सीटेट यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं। बाकी की अपडेट आप लोगों को आज देर शाम या कल तक इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, आने वाले परीक्षा परिणाम और आवेदन के लिंक को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।